कांग्रेस ने भिंड कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव को हटाने की मांग की। इसे लेकर नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी डॉक्टर अनुपम राजन से मुलाकात की। साथ ही उन्हें तत्काल पद से हटाने की मांग की गई। गोविंद सिंह ने कहा कि संजीव श्रीवास्तव के रहते लाहौर विधानसभा में निष्पक्ष काउंटिंग नहीं हो पाएगी। संजीव श्रीवास्तव भाजपा के एजेंट बनकर काम कर रहे हैं। राजगढ़ जिला चिकित्सालय के ट्रामा सेंटर की हालत खराब है। यहाँ जिला चिकित्सालय के ट्रामा सेंटर में स्वच्छता को लेकर लापरवाही बरती जा रही है। आलम यह है कि वाटर कूलर में मृत अवस्था में गिलहरी पड़ी मिली। जानकारी के मुताबिक पिछले कई दिनों से टैंक और अन्य टैंकों की भी सफाई नहीं हुई। इसकी शिकायत मिलने पर कांग्रेस के पूर्व विधायक बापू सिंह वहां पहुंचे थे। कमशोपुर से जहां विजयपुर के इकलौत गांव में एसडीएम नीरज शर्मा ने टीम के साथ 5 दूध डेयरी पर छापेमार कार्रवाई की। इस दौरान 5 दूध डेयरी से यूरिया और खाद से दूध बनाने के उपयोग में आने वाले सामान मिले। ये 5 दूध डेयरियां घरों के अंदर से संचालित की जा रही थी। इसी दौरान एसडीएम ने सभी दूध डेयरियों को सील करके फूड विभाग को मौके पर बुलाया। साथ ही जांच के लिए सैंपल भी लिए। दतिया में खाद के लिए किसान परेशान हो रहे हैं। यहां अधिकारी कर्मचारियों की लापरवाही के कारण किसानों को खाद नहीं मिल रहा। इधर दतिया कृषि उपज मंडी में तमाम अव्यवस्थाएं देखने को मिल रही हैं। किसानों ने अधिकारी कर्मचारियों पर सवाल उठाए। किसानों का आरोप है कि खाद की कालाबाजारी की जा रही है। 1350 रुपए का खाद 1550 रुपए में बेचा जा रहा है। किसानों ने खाद नहीं मिलने पर हंगामा मचाया। कालाबाजारी की भी शिकायत की। रैली से कांग्रेस प्रत्याशी ज्योति पटेल ने बीते दिनों बीजेपी प्रत्याशी पर गंभीर आरोप लगाए थे। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी के आरोपों का बीजेपी प्रत्याशी गोपाल भार्गव ने सोशल मीडिया के जरिए जवाब दिया। उन्होंने कहा कि वाहनों में तोड़फोड़ की घटना को लेकर कांग्रेस प्रत्याशी और उनके सहयोगियों के सारे आरोप मनगढ़ंत हैं और उनके विरोध में जो महिला को सामने लाकर षड्यंत्र रचा जा रहा है, जिसकी बात गोपाल भार्गव ने। भगवान श्री राम की कर्मस्थली चित्रकूट धाम में दीप उठनी एकादशी पर दीपदान करने श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। श्रद्धालुओं ने पवित्र नदी मंदाकिनी में स्नान किया और भगवान श्री कामदगिरी की परिक्रमा कर दीपदान किया। प्राचीन मुखारबिंद मंदिर के पुजारी रोहित दास ने बताया कि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार देव उठनी एकादशी से धार्मिक कार्य और शादी विवाह का शुभारंभ होता है। खंडवा में पोस्टल बैलेट से वोटिंग मामले में एमपी में सियासत गर्मा गई है। खंडवा में पोस्टल बैलेट से वोटिंग के मामले में कांग्रेस ने गंभीर आरोप लगाए। इनका कहना है कि शासकीय कर्मचारियों को सत्तारूढ़ भाजपा ने षड्यंत्रपूर्वक मतदान से वंचित किया। वह बीजेपी का ये कहना है कि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं बचा। ये पूरा काम निर्वाचन आयोग का होता है, न कि बीजेपी का। केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल बटियागढ़ के जरारू धाम पहुंचे, जहां वे अन्नकूट कार्यक्रम में शामिल हुए। साथ ही बटियागढ़ ब्लॉक के प्रसिद्ध जरारू धाम गौ अभ्यारण्य का निरीक्षण भी किया। उन्होंने गौ माता को भोजन खिलाया। साथ ही अन्नकूट की पूजा अर्चना कर विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने दिवाली पर देव उठनी एकादशी त्योहार की शुभकामनाएं दी। राजधानी भोपाल में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने मतगणना स्थल का निरीक्षण किया और मतगणना से जुड़ी व्यवस्थाओं का जायजा लिया। अनुपम राजन ने सभी जगह व्यवस्थाएं दुरुस्त होने का दावा किया। तो वहीं खंडवा में मतपत्रों से मतदान को लेकर मुख्य चुनाव पदाधिकारी ने कहा कि सभी डाक मतपत्रों को अलग रखा गया है। केंद्रीय चुनाव आयोग को रिपोर्ट सौंप दी गई है। वहीं भोपाल में मतदान के बाद ईवीएम मशीनों को स्ट्रांग रूम में रखा गया है। सुरक्षा से जुड़े हुए सभी विषयों पर प्रशासन ने ध्यान दिया। सुरक्षा से लेकर निगरानी व्यवस्था भी बेहतर बनाई गई है। जिला निर्वाचन अधिकारी आशीष सिंह का कहना है कि पॉलिटिकल पार्टियों के कार्यकर्ताओं को स्ट्रांग रूम के ताले के बाहर बैठाया गया है। सीसीटीवी कैमरे के जरिए 24 घंटे निगरानी रखी जा रही है। इसके अलावा मतगणना के लिए कर्मचारियों को ट्रेनिंग भी दी जाएगी। पन्ना विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी भरत मिलन पांडे के बेटे सचिन पांडे और कांग्रेस नेता अंकित शर्मा के खिलाफ केस दर्ज हुआ। दरअसल सचिन पांडे और कांग्रेस नेता अंकित शर्मा पर मतदान केंद्र के अंदर ईवीएम में वोट डालने का वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित करने के आरोप लगे हैं। इसके चलते रिटर्निंग ऑफिसर के निर्देश पर अजयगढ़ तहसीलदार ने धारा 128 का मुकदमा दर्ज कराया। दिवाली त्योहार के 11वें दिन देव उठनी एकादशी का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस दिन भगवान 4 महीने के शयन के बाद निंद्रा से जागते हैं और शुभ कार्य शुरू हो जाते हैं। इसी दिन माता तुलसी और शालिग्राम का विवाह भी मंदिरों के साथ घरों में धूमधाम से संपन्न होता है। एकादशी 11 पर्व को लेकर बाजारों में गन्नों की बिक्री बढ़ गई है। लोग अपने घरों में मंडप बनाने के लिए गन्ने खरीदते हैं। खबर रायसेन के सुल्तानपुर से, जहां मंजूस कला गांव के एकीकृत माध्यमिक स्कूल में पढ़ने वाले 3 बच्चों ने स्कूल में लगे एक जंगली पेड़ के फल खा लिए। हालत बिगड़ने पर 2 बच्चों को भोपाल रेफर करना पड़ा, जबकि एक बच्चे का रायसेन जिला अस्पताल में इलाज हो रहा है। ये पूरी घटना 2 दिन पहले की बताई जा रही है। बच्चे फल खाने के बाद इन्हें उल्टी और दस्त की शिकायतें होने लगी। इसके बाद इन्हें चिकित्सालय पहुंचाया गया। खेरागढ़ राज परिवार के उदयपुर में संपत्ति को लेकर विवाद चल रहा है, जिसे लेकर विवाद में पुलिस के जवानों के साथ मारपीट की गई। साथ ही तत्कालीन एसडीओपी की 4 पहिया वाहन सहित
रीना विभा सिंह के अधिवक्ता अनुराग झा के वाहन में तोड़फोड़ हुई। हालांकि अभी तक पूरी घटना के लगभग 1 साल 10 महीने बीतने के बाद पुलिस ने एक्शन लिया है और 6 अलग-अलग धाराओं के तहत जिला युवा कांग्रेस के अध्यक्ष गुलशन तिवारी पर केस बनाया। रायगढ़ में एक महिला से स्टार्टअप कंपनी में निवेश के नाम पर 1 करोड़ रुपए की ठगी हुई। महिला ने कौशल विकास योजना का सेंटर खोलने के नाम पर कंपनी में निवेश किया था। दरअसल कबीर चौक की राधिका रेसिडेंसी में रहने वाली महिला का दीप सिहाग नाम के युवक से 2022 में परिचय हुआ। युवक ने स्टार्टअप कंपनी में निवेश के नाम पर महिला को झांसे में लिया और महिला से 50-50 लाख रुपए के चेक ले लिए। वहीं रायपुर में नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिस दौरान उन्होंने प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनने का दावा किया। वहीं मतदाताओं का आभार जताते हुए उन्होंने कहा कि जनता का विश्वास भाजपा को मिलेगा, बीजेपी की सरकार पूर्ण बहुमत से बनेगी। उन्होंने कहा कि महिलाओं का समर्थन बीजेपी को मिला है। उन्होंने कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। सुल्तानपुर में पुलिस ने मौके पर घेराबंदी कर 9 चोरों को पकड़ा, जिनसे पूछताछ में चोरों ने अपना गुनाह कबूल किया। पुलिस ने 2 लाख की मूंग जब्त की। हालांकि गिरफ्तार चोरों के पीछे का मास्टरमाइंड अभी भी फरार चल रहा है। बदमाश आसपास के इलाकों में कई महीनों से मूंग चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहे थे, जिन्हें पुलिस ने मुखबिर की सूचना के आधार पर धर दबोचा। थाना लिधौरा पुलिस ने बीते 4 साल से फरार 2000 के इनामी आरोपी सुनील यादव को गिरफ्तार कर लिया। कार्रवाई में थाना प्रभारी लिधौरा निरीक्षक अशोक पाटीदार, उप निरीक्षक रघुराज सिंह, आरक्षक ब्रजेंद्र सुनील, आरक्षक चालक ब्रज प्रताप, एनआरएस जितेंद्र यादव, धर्मेंद्र राजपूत की सराहनीय भूमिका रही। पुलिस लगातार इन इनामी आरोपियों की धरपकड़ में जुटी हुई। प्रतापगढ़ में एक ऑटो चालक की पीट कर हत्या करने का मामला सामने आया है। मॉर्चरी से शव सड़क पर रखकर जाम लगा दिया। परिवार वालों ने पीड़ित परिवार ने आर्थिक मदद और अशस्त्र लाइसेंस की मांग की है। सरकारी नौकरी से लेकर जमीन और पट्टे के साथ आरोपियों की सजा दिलवाने की भी मांग हुई है। पुलिस ने हत्या आरोपी शिव सिंह को गिरफ्तार किया है। गांव में तनाव का माहौल है। यूनिसेफ से ग्राम ननासा पहुंची मिस मार्गरेट गवाडा ने ननासा पंचायत के सरपंच को महिला एवं बाल हितैषी थीम पर किए जा रहे अच्छे कार्यों को लेकर प्रोत्साहित किया। उनके साथ में यूनिसेफ इंडिया की ऑफिसर पूजा सिंह और मिस झिलाय असम से मौजूद रही। मिस मार्गरेट ने ननासा पंचायत और सरपंच के साथ मिलकर भविष्य में काम करने का संकल्प लिया। साथ ही सरपंच रोहित तिवारी को यूनिसेफ के हेड ऑफिस में आने के लिए निमंत्रण दिया। महाराजगंज जिले की पुलिस अधीक्षक डॉक्टर कौस्तुभ ने भारत नेपाल के अंतर्राष्ट्रीय सनौली बॉर्डर का दौरा किया। यहाँ उन्होंने पुलिस और एसएसबी को संयुक्त रूप से पेट्रोलिंग कर सीमा की गतिविधियों पर नजर बनाए रखने के निर्देश दिए। एसपी ने बताया कि तस्करी और घुसपैठ इस तरह की गतिविधियों पर अंकुश लगाने और निगरानी के लिए सनौली सीमा पर जल्द ही फेशियल रिकॉग्निशन कैमरे लगवाए जाएंगे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य कानपुर देहात पहुंचे, जहां वे मूसा नगर में बीजेपी सांसद साध्वी निरंजन ज्योति के आश्रम में भागवत कथा में शामिल हुए। केशव प्रसाद ने कहा कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी की सरकार बनेगी। उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर भी इस बीच जमकर निशाना साधा। मौर्य ने कहा कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं। करबलिया से जहां पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर्स और ठेकेदारों के बीच में चल रहा विवाद थमता नजर नहीं आ रहा। पहले इंजीनियर्स ने कुछ ठेकेदारों पर दबंगई, मारपीट और दुर्व्यवहार के आरोप लगाए थे। अब इस मामले में विभाग के जूनियर इंजीनियर्स ने भी धरना प्रदर्शन किया। वहीं पुलिस ने इस मामले में 3 ठेकेदारों पर केस दर्ज किया। मामले में आरोपी 3 ठेकेदार जेल भी गए, लेकिन दोनों पक्षों के बीच विवाद अभी भी जारी। शिवराज सिंह चौहान ने जयपुर में बीजेपी मीडिया सेंटर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां उन्होंने वर्ल्ड कप फाइनल में भारत की हार को लेकर राहुल गांधी द्वारा पीएम पर की गई पनौती वाली टिप्पणी को लेकर कहा कि राहुल गांधी कांग्रेस को समाप्त करने की दिशा में लगातार काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री को लेकर की गई उनकी टिप्पणी दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके अलावा उन्होंने प्रियंका गांधी को भी आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि दोनों भाई बहन राजस्थान आते हैं झूठ का पुलिंदा बांटने। भारतीय क्रिकेट टीम के मोहम्मद शमी अपने गांव सहसपुर अलीनगर पहुंचे। यहां उन्होंने पत्रकारों से बातचीत की। उन्होंने ऑस्ट्रेलियन प्लेयर के वर्ल्ड कप के ऊपर पैर रखने वाले मामले पर भी अपनी टिप्पणी करी। साथ ही साथ उन्होंने पीएम मोदी की भी जमकर तारीफ की। उन्होंने योगी सरकार को अपने गांव में स्टेडियम की सौगात देने पर भी धन्यवाद दिया।